रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यबीन अल मासूमीन। नहजुल बलागा से सियासत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजू हम मुतालिया कर रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौक़िफ़ सियासी और उनकी हुकूमत के बारे में जो नज़रिया है उसके मुतालिक हमने आगाज़ दुरूस में मुख्तलिफ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलिमात नहजुल बलागा से मुलाहिज़ा किए थे, जिसका निचोड़ ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में हुकूमत बाज़ात ख़ुद कोई अहमियत की हामिल चीज़ नहीं है, दुनिया से इबारत है और उसको तर्क करना इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर एक वज़ीफ़े की तअय्युन और वज़ीफ़े की अंजामदही के एतबार से देखा जाए तो हुकूमत एक ऐसा आला और ज़रिया है जिसके ज़रिए मज़लूम को उसका हक़ दिया जाता है, अदल के सुतून खड़े किए जाते हैं और अहकाम इलाहिया को जारी करके माशरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब किया जाता है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत और सियासत को इस्लाह और मज़लूम को उसका हक़ देना और अदल के क़याम का एक वसीला और ज़रिया करार दिया। इसके बाद हमने ये मुलाहिज़ा किया कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में हुकूमत को चलाने के लिए जिस नज़रिए की सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिस शय को या जिस नज़रिए को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है वो अदल है। मुख्तलिफ़ सियासतदानों के मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं। कोई समझता है कि हुकूमत में आके अगर माशरे की इस्लाह हमने करनी है और माशरे को सही राह और सही सिमत हमने गामज़न करना है तो मुमकिन है तालीम उसको आला और ज़रिया तालीम बने और तालीम के ज़रिए से हम मसला माशरे में इस्लाह बर्पा करें। बात समझते हैं कि माशरे के मसाइल उसका बेहतरीन हल तरक्की में पिन्हा है। अगर हम उस माशरे में तरक्की कर दें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बात समझते हैं कि तालीम हम ले आएँ, अगर तालीम दे दें लोगों को तो तमाम के तमाम रियासत के मसाइल हल हो जाएंगे। या बाज़ के नज़दीक एक रियासत के मसाइल को हल करने का बेहतरीन ज़रिया रफ़ाए आमा और ख़िदमत ख़ल्क़ है कि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर दी जाए, फ़क़्र को ख़त्म किया जाए, तो इस तरीके से रियासत में मसाइल हल हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इसी तरह से एक इलाही मौक़िफ़ है इस बारे में, क्योंकि जब इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रियासत में हुकूमत को संभाला और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत को आके उसको अपनी बुनियादों पे और नज़रियात के तहत जारी करना चाहा तो वो रियासत कई तरह के मसाइल में गिरफ़्तार थी। मिसाल के तौर पे फ़क़्र हर तरफ फैला हुआ था। नंबर 2, उस दौर के अंदर करप्शन औज पे पहुंची हुई थी कि इस कदर करप्शन के मसाइल पैदा हुए कि खलीफ़ा वक्त को पूरे मुल्क से और रियासत से आए हुए लोगों ने कत्ल कर दिया। नंबर 3 कि एक अजीब तरह की सियासी कशमकश के अंदर छीना झपटी की सूरत मौजूद थी कि हर कोई अपने तौर पे एक मनसब या एक रियासती हुक्मरानी का मनसब पकड़ के ऊपर आके हुकूमत इक़्तिदार संभाल के हुकूमत करना चाहता था। लिहाजा इस तरह की साजिशों में एक रियासत घिरी हुई है। और दूसरी तरफ से देखें, क्योंकि ये तो वो बड़े बड़े मसाइल हैं जो आज भी हमें आलम इस्लाम में नज़र आते हैं, दूसरी तरफ से देखें तो हदूद इलाहिया को बुरे तरीके से पामाल किया गया। इस्लाम के अंदर नए नत नज़रियात को जन्म दे के बिद्दात को फैलाया जा रहा था। तीसरी तरफ से अगर हम आके देखें तो इस्लामी अक़दार को पामाल किया गया और किसी किस्म के क़द्र और अक़दार के वो मालिक नहीं रहे। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में कि ऐसी जब रियासत अब ऐसे नतीजे पे पहुंची हुई है या ऐसी जगह पर रियासत पहुंच चुकी है और रियासत के अंदर मसाइल दर मसाइल हैं, तो बड़े बड़े चंद अनावीन हैं। हम और बारीकियों में जाएं तो और आपको अजीब व गरीब किस्म के उस दौर में मसाइल नज़र आएंगे। मसलन
किसी किस्म की अमनीयत उस दौर में मौजूद नहीं थी। जिसको मारना पीटना चाहें आराम से मारा पीटा जा सकता था। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, जनाब अम्मार यासिर हैं, ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं आलम इस्लाम की कि जिन्हें ज़दोकोब किया गया। कत्ल आम चीज़ बन गई थी कि किसी को अनजाने में ले जा के कत्ल कर दिया जाए, कोई मुश्किल ही पेश नहीं आती थी। माली करप्शन है, अखलाकी बहरा रवी है, ये फैलती चली जा रही थी। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम जब आए हुकूमत में तो उन्होंने इन सब मसाइल को हल करने के लिए किस चीज़ को हल के तौर पे देखा और किस चीज़ को उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यानी किस मौक़िफ़ को या किस नज़रिए को काबिल अमल करार दिया। आया तालीम के ज़रिए मसाइल हल किए जाएँ, आया तरक्की के ज़रिए ये मसाइल हल किए जाएँ, आए लोगों के पेट भर के और रफ़ाए आमा और ख़िदमत खल करके ये मसाइल हल किए जाएँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ इस बारे में किया है कि किस चीज़ के ज़रिए से पूरे के पूरे नाअमन और नामसाइद हालात जो हैं उनकी इस्लाह हो सकती है। इमाम अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ इस बारे में अदल है कि अदल को क़याम दिया जाए, अदल को नाफिज़ किया जाए, अदल को मीज़ान करार दिया जाए और जो इस मीज़ान के ऊपर उतरे वो काबिल कबूल है और जो इफ़रात तफरीद का शिकार हो वो असलन काबिल कबूल नहीं है। और इमाम का ये फ़कत लफाजी की हद तक नज़रिया या मौक़िफ़ नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई शिद्दत के साथ इन अदल के मेयारात को जारी किया और इन मवाज़ीन अदल को बुनियाद पर हुकूमत को चलाया। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ज़ाती ताल्लुक़ या मफादात की खातिर या इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारे यहाँ नज़रियात पाए जाते हैं रफ़ाए आमा के ज़रिए इनको राह हल नहीं समझते थे, बल्कि अगर ये वाले अनावीन अदल के मातहत आते हैं तो कबूल हैं। हत्ता कि अगर जूद व सख़ा और अदल में मुकाबला हो जाए तो हम नहज बलागा से ये आपस में कंपैरिजन पढ़ चुके हैं हिकमत क़िसार में कि कौन अफजल है। आया जूद व सख़ा दिखाई जाए और लोगों का पेट भरा जाए, लोगों को रिफ़ा दी जाए या तरक्की की जाए या अदल को नाफिज़ किया जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे वाज़े फरमाया अदल को नाफिज़ किया जाए। और यही चीज़ हमें आज महदवियत के बाब में भी नज़र आती है कि महदवियत का असल आईना वो अदल व इंसाफ़ है और ज़ुल्म व सितम का ख़ात्मा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ को हम कई मरतबा मुख्तसर अक़वाल में भी ये मौक़िफ़ मौजूद हैं, तौलानी ख़ुतबात में भी मौजूद हैं। मसलन ग़ुररुल हिकम में कई ख़ूबसूरत तरीन और जामे कलिमात इमाम के वारिद हुए हैं। मसलन अल अदल हयातुन, अदल ज़िंदगी है, बिल अदल तस्लहुर रईयतु, फ़कत और फ़कत अदल के ज़रिए से आवाम के मसाइल हल होते हैं और उनमें इस्लाह बर्पा की जा सकती है। इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम ने अदल के बारे में ख़ूबसूरत तरीन कलिमात से हिदायत भी उम्मत की और उम्मत के असल मसाइल के हल का जो हमारे पास तरीक़ेकार है उसकी निशानदही की। ये हम बाब जब पढ़ चुके तो हम फिर तत्बीकी और अमली पहलू की तरफ आए कि आया जो इमाम के मौक़िफ़ और नज़रियात हैं उन्होंने उसको जारी भी किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में हैं। बाज़ ऐसे मसाइल हैं बाल्फाज़ दीगर, बाज़ ऐसे मसाइल हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आते हैं जिनसे वो उलझे नहीं, उन्हें मसला समझते थे, उनको रोकने की उन्होंने फ़िलहाल कोशिश भी की लेकिन फिर उसे तर्क कर दिया एक वक्त के लिए। लेकिन बाज़ ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए एक लहजे के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी के मशवरे को नहीं सुना, एक लहजे की मोहलत देना नहीं इमाम चाहते थे। यहाँ पे हमें मसाइल का अगर हम इन मसाइल पे दिक्कत करें अहम और मुहिम का भी पता लग जाता है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में अहम तरीन मसला उम्मत का कौन सा है जिसे तरजीह दी जाए, जिसे पहले हल किया जाए और हल करने का तरीक़ेकार क्या है। मसला हल करने का तरीक़ेकार अदल है। मिसाल के तौर पे आज हम पाकिस्तान में अगर चाहें सियासत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक पाकिस्तान में तब्दीली करना चाहें, पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहें, पाकिस्तान में भी करप्शन बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में भी फ़क़्र एक बहुत बड़ा मसला है, तालीम एक मसला है, नाअमनीयत के मसाइल हैं, अदालत के मसाइल हैं, सियासत के मसाइल हैं। इन मसाइल का राह हल कहाँ पर है? सियासत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बताती है कि इसका राह हल अदल है। लिहाजा अदल को बर्पा करें, हम
अदल को जितनी मिक़दार में बर्पा करेंगे और जुल्म सितम को जितनी मिक़दार में ख़त्म करते चले जाएंगे उतना पुरअमन मुआशरा होता चला जाएगा। लिहाजा आएँ दोबारा इस मसले के ऊपर हम जुज़वी तौर पे निगाह डाल के अपने मौजू की तरफ मुंतकिल होते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में मसाइल एक बड़ी मिक़दार में मौजूद हैं और उसी तरह के मसाइल आज भी हम अपने माशरे में देखते हैं। आलम इस्लाम और उम्मत के एतबार से इन मसाइल को हम देखते हैं, किसी फ़िरक़े के एतबार से नहीं, शिया सुन्नी के एतबार से ये मसाइल नहीं हमें दिखाई देंगे। उम्मत इन मसाइल में गिरफ़्तार है इस वक्त। लिहाजा जैसा इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में कोई एक तबका, कोई एक फ़िरक़ा इन मसाइल में गिरफ़्तार नहीं था, बिलउमूम पूरी उम्मत इस्लामिया मसाइल से दो चार थी। मसाइल अब हमारे पास मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। हम बाज़ मसाइल देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उसके ऊपर इक़दाम किया और उसकी रोकथाम के लिए कदम बढ़ाए और जंगों तक को मोल लिया। कई जानें गई हैं, बैतुल माल ख़र्च हुआ है, ख़तरात में उनकी पूरी हुकूमत ख़तरात में पड़ गई है, लेकिन एक लहजे के लिए उस फितने को या उस मसले को तर्क करने के लिए आमादा नहीं है। बाज़ ऐसे मसाइल हमें दिखाई देते हैं जिसमें थोड़ा एहतजाज हुआ है, इमाम ने वो मौक़िफ़ अपना वापस ले लिया है और एक वक्त के इंतज़ार को उन्होंने तदबीर और हिकमत अमली करार दिया कि तब जाके वो मसाइल हल होंगे। इसकी मिसाल आपकी खिदमत में पेश की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास माशरों के अंदर और सियासी मौक़िफ़ को इख्तियार करते हुए मसाइल क्या ये इख्तलाफ बहुत वाज़ेह होना चाहिए। वाइल्ला हम सही कदम अपने ना इलाक़ों में तबलीगात की सूरत में उठा सकते हैं और ना आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से जो हकीकी मौक़िफ़ है, दीनी मौक़िफ़, वो अवामुन्नास के सामने पेश कर सकते हैं। मसाइल किस तरह के हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कौन से मसाइल को ज़्यादा अहमियत नहीं दी? मसलन एक मिसाल तहज़ीबुल अहकाम में तरावी का मसला है। कूफे की मस्जिद भरी हुई थी, रमज़ानुल मुबारक आया, तरावी शुरू हो गई, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को भेजा या इब्न शहर आशूब ने जो तहरीर किया है मनाक़िब में उसके मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि लोगों से कहो कि तरावी कोई नमाज नहीं है, इसलिए अलग-अलग नमाज़ पढ़ो। वो अभी बाहर निकले हैं तो वहाँ पे एक गोगा बर्पा हो गया और एक एहतजाज की सूरत में एक किस्म का मुज़ाहरा लोग करने लगे और वाह उमरा की सदाएं बुलंद हो गई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जब ये सदाएं सुनी तो दरियाफ़्त किया कि ये क्या मसला है। तो इमाम अलैहिस्सलाम को बयान किया गया कि ये जो आपने हुक्म अभी बयान फरमाया है उसके ऊपर लोगों का एक रद्द अमल है और वो इसके मुकाबले में मुज़ाहरा या एहतजाज कर रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दोबारा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि इन लोगों से कहो कि जिस तरह तुम अमल करना चाहते हो करो, मैं अपना मौक़िफ़ और फ़ैसला वापस लेता हूँ। अब आपने इस जगह पे ये सही सुन्नत रिवायत है तहज़ीबुल अहकाम की, किसी तारीख़ी किताब से फ़कत नहीं है। आपने मुलाहिज़ा किया कि इस मौक़िफ़ में इमाम उलझे नहीं उनसे, बल्फ़ाज़ देखे पाकिस्तान में छोटे मोटे बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के अपने हल करने की एक मौका और गुंजाइश मौजूद है। हम उन छोटे छोटे मसाइल में उलझ के जो बड़े बड़े मसाइल जो फितने की सूरत में मसाइल मौजूद हैं और पूरी उम्मत को गुमराहियों की डगर के ऊपर चलाने वाले मसाइल और फितने मौजूद हैं, उसका पहले इलाज किया जाए। लिहाजा तवानाई को सही खर्च करना ये नहजुल बलागा और सियासत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से वाज़ेह तौर पे आश्कार हो जाता है। मसलन बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि अभी हम पाकिस्तान में उनसे उलझ पड़ें तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा अपना नुकसान करने के अलावा। और वो कौन से मबाहिस और कौन से मसाइल हैं? यही वाले तरावी जैसे मसाइल, तरावी के मसाइल में उलझ जाएं, अच्छा निकाह के मसाइल में उलझ जाएं, तारीख़ी बाज़ मसाइल हैं, अंसाब के बाज़ मसाइल हैं, उनका अक़ायद से भी ताल्लुक़ नहीं है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी या चार बेटियां थीं, ये इल्मुल अंसाब से ताल्लुक़ रखता है या इल्म तारीख़ से मसला ताल्लुक़ रखता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई 100 बेटियां भी होती तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मिस्ल यूसुफ़ तन्हा एक मासूम हस्ती हैं, बुलंदतर हस्ती हैं, उनकी औलाद में कोई भी उनका मुकाबिल नहीं हो सकता। लिहाजा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और बकिया बेटियों का होना ना होना ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें उलझ के इंसान अपनी तवानाइयाँ ख़राब नहीं कर सकता। इसी तरह बाज़ मनाजराना पहलू हैं,
मनाजरों में उलझ के एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के खूब फितने बर्पा करके दुश्मन को मौका दें कि वो आए और हमारे ऊपर कब्ज़ा और हमारे ऊपर जो साजिशें रखता है उन साजिशों को कामयाब करे। ये कोई अक्लमंदाना रविश नहीं है। लेकिन बाज़ ऐसे मसाइल हैं जो वाक़ई उम्मत के फ़ौरी बुनियादों पर हल करने वाले मसाइल हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बाज़ मसाइल को असलन तर्क नहीं किया। मसलन जैसे शाम में मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान का बगावत और सरकशी करना है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए काबिल कबूल मसला नहीं था ये। या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब हुकूमत संभाली, मुख्तलिफ़ तरह के करप्ट मनसबदार बरसर इक़्तिदार हुक्मरान थे, इमाम ने असलन उन्हें मोहलत नहीं दी और सबसे पहले उनका इलाज आके किया। इसी तरह अवामुन्नास के अंदर अदल के मीज़ान कायम किए, जिसका जो हक़ था उसको वह हक़ दिया। अगर किसी ने बैतुल माल से कनीज़ों को उठा के और करप्शन कनीज़ों में करके निकाह रचाए हुए हैं, इमाम ने कनीज़ों को पकड़ा और बैतुल माल का दोबारा हिस्सा बनाया। जिसने जितना माल लिया हुआ है उसकी जेब से वो माल हलक से निकाल के बैतुल माल का हिस्सा बनाया। हुदूद इलाहिया को बरमला तौर पे जारी किया। जिसने एलानिया गुनाह किए, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी पादाश में उसके ऊपर हद जारी की। किसी से किसी किस्म का इमाम अलैहिस्सलाम ने बर्ताव, यानी जो जानिबदारी का बर्ताव है, जानिबदारी या मफाद परस्ती का बर्ताव इमाम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। ये सब दरवाज़े बंद किए, क्योंकि ये वो दरवाज़े हैं जिससे उम्मत बर्बाद होती है। ये वो दरवाज़े हैं कि जिससे एक माशरे में ना अमनियत आती है, अदल के सतून गिर जाते हैं, जुल्म सितम आम होता है। अब हम पाकिस्तान के अंदर दीगर मसाइल में उलझे रहें, करप्ट हुक्मरान अपनी जगह पे उसी तरह बैठे रहें, कोई उनके ऊपर ना बोले, हुकूमतें गलत सलत जो फ़ैसले करती है और ज़ालिमाना तरीक़ों को इख्तियार करे उस पर बिल्कुल खामोश रहें। हुकूमती सतह पर एलानिया तौर पर हुदूद इलाहिया को पामाल किया जाए। सूदी निज़ाम है, तालीम के मसाइल हैं, या हमारे फहाशी से अटा हुआ एक मीडिया है, मीडिया वॉर है। इसके अंदर अगर हम बिल्कुल सुकूत इख्तियार कर लें और फिर कोई तवक्को रखें कि माशरे में अमनियत आ जाए, माशरे से बेहयाई चली जाए, माशरा दीनदार हो जाए, माशरे के अंदर फ़लाँ फ़लाँ काम हो जाए, तो फिर तो ये चीज़ें सिर्फ़ ख्वाब की हद तक हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब हुकूमत में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम हुक्मरानों का मुहासबा शुरू किया। बैतुल माल में चोरी शुदा माल सारा वापस लौटाया और मुहासबा शुरू किया। मुहासबे में ऐसी शिद्दत नहीं है कि जिसे हम कहें कि तशद्दुद पसंद थे नौज़ुबिल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम, या उन्होंने हक़ से तजावुज़ कर दिया, ऐसी बात नहीं। बल्कि सबसे पहले नसीहत की, सबसे पहले अपने मातहत और मुती बनने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने मकतूबात लिखे, उसे मोहलत फ़राहम की। यहाँ तक कि अगर कोई हुक्मरान का जुर्म साबित हो जाता तो उस हुक्मरान को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मोहलत दी कि तुम अपने इस जुर्म के तौबा करो और अमवाल को वापस लौटाओ, एक फ़ुर्सत मुहैया की। अगर इसके बावजूद भी वो साजिशों में घिरा रहे और अपने उसी गुमराहकुन डगर के ऊपर चलता रहे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसको माज़ूल किया। और अगर कोई मुजरिम था और उसका जुर्म गवाहों के साथ साबित हो गया, उसके ऊपर फिर हद जारी की। ये अदल के वो मीज़ान हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस माशरे के ऊपर जारी किए। हमने चंद मनसबदार और बरसर इक़्तिदार उस दौर के बाज़ हुक्मरानों का मुहासबा साबिक़ा दरसों में पढ़ा है। मिसाल के तौर पे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक बड़ी शख्सियत हैं, उनकी तरफ एक मकतूब मंसूब है, हमने भी उसे मंसूब ही साबित किया। कोई वाज़े तौर पे हमने मुहकम तौर पे उसके साबित नहीं किया कि वही थे, मुमकिन है कोई और शख्स हो, लेकिन एक करीन क़ियास या एहतमाल कवी जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हवाले से बनता है। उनके बैतुल माल के हवाले से बाज़ उमूर पहुँचे और उसके ऊपर ख़त लिखा गया और बैतुल माल फिर वापस कर दिया जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, यानी अपना एतमाद बहाल कर लिया इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने। इसको हम तफसीलन मुलाहिज़ा कर चुके हैं। इसी तरीके से हमने एक और शख्सियत काज़ी शुरैह हैं कि जो पूरे क़ज़ावत के ऊपर बैठे हुए थे, आलम इस्लाम में उनकी शोहरत थी। 108 साल उन्होंने उम्र पाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वो
जवानी की हद तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें ज़ियारत और मुलाकात नसीब नहीं हुई, इसलिए सहाबा की उन्हें दायरे में नहीं रखा जाता। काजी शुरैह वो शख्सियत हैं कि खलीफा दुव्वम ने उनको काजी के तौर पे मुतारिफ़ आलम इस्लाम में कराया और उनकी खूब शोहरत भी कराई। उन्हें अमली तौर पे, रस्मी तौर पे इमाम अली अलैहिस्सलाम जबकि मौजूद हैं माशरे में, वो कई जगहों पे कज़ावत भी कर चुके हैं। शिया सुन्नी कुतुब में है कि खलीफा दुव्वम कई मवारिद में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ रजू भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद काजी शुरैह को उन्होंने काज़ुल क़ुज़ात बनाया। इसके बावजूद उसे मनसब दिया, उसकी शोहरत कराई, लोगों को उनकी तरफ राग़िब किया, जिससे हमें ये बात समझ आती है कि गोया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हुकूमत ने एक फ़र्द काजी के तौर पे पेश किया और इमाम अलैहिस्सलाम को अमली तौर पे नुमायाँ होने का मौका और फुर्सत नहीं दी। यानी ये तसव्वुर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि इमाम अपने घर से ही नहीं बाहर निकलते होंगे, सिर्फ़ इबादत में मशगूल रहते थे और चंद असहाब से मिलते जुलते थे और गम की हालत और हुज़्न की हालत में ज़िंदगी बसर करते रहे, इस तरह का तसव्वुर बातिल तसव्वुर है। अगरचे इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक़ खिलाफत और इमामत उनका हक़ था और वो हक़ रोज़े अव्वल से उनसे सल्ब कर लिया गया, लेकिन अगर सल्ब कर लिया जाए तो इमाम अलैहिस्सलाम कोई आम बंदे की मानिंद नहीं है कि वो रोता धोता घर के अंदर जाके बैठ जाए। वह अमीरुल मोमिनीन हैं, अल्लाह की तरफ से लोगों के ऊपर वली बनाए गए हैं, खलीफा बरहक हैं, मुहाफ़िज़ दीन हैं। लिहाजा दीन और उम्मत की हिफाजत के लिए इमाम अलैहिस्सलाम मैदान में हाजिर रहे। वो मस्जिदों में भी जाते थे, वो हुक्मरानों से उस दौर के मुलाकात भी करते थे, उम्मत के बड़े बड़े मसाइल में मशवरे भी दिया करते थे। हत्तुल इम्कान कोशिश होती थी कि वो माशरे के अंदर रहते हुए जितनी इस्लाह को बर्पा कर सकें उसको बर्पा करते और तदबीर फरमाया करते थे तमाम उमूर की। खुलासे कलाम काजी शुरैह के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हमने अशअस बिन कैस के बारे में, जो आज़रबाईजान का वाली था, उसके बारे में हमने तफसील से मुतालिया किया। और इसी तरह से हमारे पास एक और शख्सियत कि जिसका बयान अब हमारे सामने आया और वो हैं ज़ियाद बिन अबी। साबिक़ा दर्स में ये गुज़र चुका है कि ज़ियाद बिन अबी की शख्सियत क्या थी। ताइफ़ के अंदर ये रहने वाला एक ख़ानदान था और इस ख़ानदान में जो ज़ियाद बिन अबी की माँ थी उसका नाम सुमैया था। सुमैया उस दौर की मारूफ़ तरीन बदकारा ख़ातून थी। ताइफ़ में इसकी विलादत के बारे में दो कौल हैं। बाज़ ने यह कहा है कि पहली 1 हिजरी को विलादत हुई और यही ज़्यादा करीन क़ियास और सही है, और दूसरा है कि आमुल फ़थ जब फ़तह मक्का हुआ तो उस वक्त उसकी विलादत हुई, लेकिन पहला कौल दुरुस्त कौल है। अच्छा, कहा जाता है कि अबू सुफियान वो शराब पी उसने और वो हाज़िर हुआ और वहाँ पे उसने मुतालबा किया कि किसी ख़ातून को पेश किया जाए, तो सुमैया को पेश किया गया और उससे ज़िना का अमल अंजाम दिया जिससे नुत्फ़ा ठहरा, जबकि सुमैया की शादी एक ग़ुलाम उबैद नामी ग़ुलाम से पहले हो चुकी थी और वो ख़ुद कनीज़ थी, हारिस बिन किल्दा की वो कनीज़ थी। लिहाजा ज़ैद बिन उबैद इसे कहा जाता था, ज़ियाद बिन उबैद इसे कहा जाता था, ना कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान। फिर एक वाक़या हुआ कि आज हम उस वाक़े को कदर तफसील से भी पढ़ेंगे आगे के खतूत में। तो उस वाक़े के बाद दावा ये किया गया कि ज़ियाद बिन अबी जो है ये ज़ियाद बिन अबी सुफियान है। अबू सुफियान और मुआविया ने फिर इसके भाई होने का दावा किया कि इसको इंशाअल्लाह ताला आए हम बकिया हिस्सा इसका नहजुल बलागा से बराह रास्त देखते हैं। ज़ियाद बिन अबी ये सबसे पहले अबू मूसा अशअरी का कातिब रहा है। कातिब उस दौर में एक अहम ओहदा हुआ करता था और चूँकि ये बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन इंसान था और बासलाहियत इंसान था, यानी ज़हानत फ़तानत भी थी और बासलाहियत भी था, इसलिए लिखना पढ़ना अच्छा जानता था। तो इसको बसरा में करीब कर लिया। सबसे पहले इसको मुगीरा बिन शुअबा ने करीब किया और फिर ये अबू मूसा अशरी के भी करीब रहा, क्योंकि खिलाफत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में बसरा के ये वाली बनाए गए थे। मुगीरा बिन शुअबा है, मुगीरा बिन शुअबा का वाक़या तवील है। मुगीरा बिन शुअबा को खलीफा दुव्वम ने बसरा जैसे अहम तरीन इलाक़े का गवर्नर बना दिया।
इंशाल्लाह, क्योंकि मुगीरा बिन शुअबा की शख्सियत तफसील के साथ इंशाल्लाह हमारे दर्स में आएगी, क्योंकि नहजुल बलागा में जिन शख्सियात का तस्करा वारिद हुआ है उनमें एक मुगीरा बिन शुअबा भी हैं। मुगीरा बिन शुअबा वो शख्सियत है कि इसने पहले रोज़ आके इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में बैयत की, जैसा कि तबरी और दीगर कुतुब में वारिद हुआ है, और इमाम को मशवरा दिया कि मुआविया को अभी ना छेड़ें, जब आपकी हुकूमत कवी हो जाए और आप इलाके सही तरह से संभाल लें फिर आप आराम से जाएं और मुआविया से वो इलाका छीन लीजिएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी एक नहीं सुनी। ज़ाहिरन ये बड़ा खुशनुमा इंसान को मशवरा लगता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि इमाम जब आए तो किसी भी जगह पे कोई भी वाली उनके हमरा नहीं था। ये साबिक़ा हुकूमत के वाली थे। मसलन कोई हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर का गवर्नर बनाया हुआ है, कोई उस्मान बिन अफ़्फ़ान उनके दौर का गवर्नर बनाया गया है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में जो गवर्नर बने वो अक्सर बनु उमय्या वाले थे, और उन्हीं की करप्शन के वाक़यात की वजह से खलीफा सिवम को कत्ल कर दिया गया। लिहाजा अब जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम हुकूमत में आए हैं, इन सब को अपनी हुकूमतों की फ़िक्र पड़ गई। उन्हें पता था कि अली इब्न अबी तालिब ने तो हमें नहीं छोड़ना, उन्हें इस बात का 100% यकीन था। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने बाज़ जगहों के तो वालियों से किसी किस्म की रियायत का बर्ताव नहीं किया और उन्हें बरतरफ कर दिया। जैसे बसरा के वाली हैं, या इसी तरह मक्का का वाली है, मदीना में ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद थे। इसी तरीके से बाज़ को मोहलत दी इमाम अलैहिस्सलाम ने, उन्हें नहीं कहा, उनको इस्लाह का मौका और फ़ुर्सत दी। जैसे आज़रबाईजान के वाली अशज बिन कैस हैं, या कूफ़ा के वाली मूसा बिन अशरी हैं कि आखिरी दौर में उस्मान बिन अफ़्फ़ान के आखिरी दौर में वो कूफ़ा के वाली या गवर्नर बन गए। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी बेमाना ये कि ये सारे के सारे मसाइल अगर दिक्कत करते चले जाएं और आप एक दूसरे से वाक़यात को मिलाते चले जाएं तो ये हकीकत हमारे लिए आश्कार होगी कि ये सारे के सारे मसाइल दर हकीकत पैदा हुए हैं खलीफा दुव्वम व खलीफा सिव्वम के गवर्नरों के ज़रिए से। यानी जो गवर्नर इमाम अली अलैहिस्सलाम से टकराया है, या तो उसको ये सियासत का जायका चखाना और माशरे के अंदर पुरअसर करना और पुरक़ुदरत करना ये खलीफा दुव्वम की तरफ से है या खलीफा सिव्वम की तरफ से है। और जब ये माशरे में एक असर पैदा कर चुके और इक़्तिदार के ऊपर वो अपना कब्ज़ा जमा चुके और ताकत माशरे में हासिल कर चुके, तो यहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिल जाती है। अब आया ये सारे के सारे गवर्नर हजरात जो सियासत के मैदान पे बैठे हैं, बैतुल माल से बहुत सारा माल ले के जायदादें बनाए हुए हैं और माशरे के अंदर इज़्ज़त और शोहरत के साथ वो एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम जब आके हटाएंगे तो वो कोई चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, कोई आगे बढ़ के अपने बचाव की कोशिशें नहीं करेंगे, तो हमें हकीकत में ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अपने तौर पे कोशिश करेंगे। आज भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हम ये बात देख सकते हैं कि एक हुकूमत आती है तो 80% जितना भी वो हुकूमत शोर मचाए कि हम इंसाफ करेंगे, फ़लाँ करेंगे, जैसे हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत आई, इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत सारी बातें की। अब जब अमली तौर पे आए तो 80% उन्होंने उन्हीं हुक्मरानों को हुक्मरान रहने दिया जो साबिक़ा हुकूमत के वाली हजरात या गवर्नर हजरात थे, उन्हें नहीं छेड़ा। लिहाजा ये रविश हमें दिखाई हुकूमतों के अंदर आश्कार तौर पे दिखाई देती है, क्योंकि हुकूमतों में एक पुरअसर बंदे को इक़्तिदार के ऊपर जो आके बुराजुमान है उसको फ़ौरन तब्दील करना आसान काम नहीं है। उस इलाके में उसका असर है, उसकी कुदरत है, उसकी टीम और पार्टी बैठी हुई है, वो बाहर से जो भी या उस इलाके से जो भी बंदा आएगा उसकी जान को फ़ौरन ख़तरा हो सकता है। लिहाजा ये वाले मसाइल आज भी जो अगर सियासत की दुनिया के ऊपर थोड़ा गौर व फ़िक्र करे वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के इन मसाइल को जान सकता है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो 12-13 साला दौर है उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा सिव्वम का, और इस 12-13 सालों में बाज़ शख्सियात मुसलसल एक जगह के ऊपर हाकिम रही हैं, और उससे पहले 8 साला दौर है खलीफा दुव्वम का। ये 8 साला दौर और 12-13 साला दौर खलीफा सिव्वम का, बाज़ ऐसी शख्सियात हैं वो उस इलाके से निकली नहीं हैं। उनमें सबसे नुमाया और बारिज़ शख्सियत वो मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान है। मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान के हज़रत अबू बकर के दौर में रूम के साथ जंगें हुई थीं।
जिसे आप जंग यरमूक के नाम से भी जानते हैं। जंग यरमूक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। 3 जंगें बहुत अहमियत की हामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 3 जंगें अहमियत की हामिल लड़ी गईं। एक है जंग यमामा, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई और खलीफे अव्वल के दौर में लड़ी गई, और इस जंग यमामा में मुख्तलिफ़ सहाबा ने भी बड़े पैमाने पर शिरकत की। दूसरी जंग है जंग यरमूक। जंग यरमूक ये रूम के साथ लड़ी गई, क्योंकि जैश उसामा भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम की तरफ, इसलिए वहाँ से टसल शुरू हो गई। तो जब जैश उसामा भेजा तो जैश उसामा के बाद खलीफे अव्वल ने भी वहाँ पे लश्करों को भेजा, और यरमूक के मकाम के ऊपर वहाँ पे सख्त तरीन मारका हुआ, जिसमें जनाब मालिक अश्तर ने शिरकत भी की। कि इंशाअल्लाह अभी हम मिस्र के वालियों की तरफ आएंगे तो तफसीली दुरूस इंशाअल्लाह मालिक अश्तर के ऊपर हम पढ़ेंगे। मालिक अश्तर की उस दौर में एक आँख भी ज़ाया हो गई, ऐसा वो ज़ख्मी हो गए और उनकी एक आँख चली गई उसी मार्के यरमूक में। मार्के यरमूक में और दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। तीसरी जंग है जंग कादसिया, जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी गई, और इस तरह से ये इलाके जो हैं वो कब्ज़े में आ गए। खलीफे दुव्वम के दौर में, खलीफे अव्वल के दौर में और खलीफे दुव्वम के दौर में ये जो यरमूक की जंग है और शाम का इलाका है, और शाम के इस इलाके में हुजर बिन अदी भी, हुजर बिन अदी जिस इलाके में शहीद किए गए, ये इलाका भी हुजर बिन अदी ने ही आज़ाद किया था, कि इनका भी इंशाअल्लाह तज़किरा आएगा कि जंग यरमूक में बाज़ इलाके की फतूहात जो हैं वो जनाब हुजर इब्न अदी के ज़रिए हुई, और उसी इलाके में मुआविया ने उन्हें शहीद भी किया बाद में पकड़ के। इन इलाकों के ऊपर यजीद बिन अबी सुफियान, मुआविया बिन अबी सुफियान का भाई, उसको पहले हुकूमत दी गई। उसके बाद खलीफे दुव्वम ने वो हुकूमत मुआविया को दे दी। खलीफे दुव्वम के दौर तक मुआविया को किसी ने नहीं छेड़ा। जब खलीफे सिव्वम का दौर आया तो 12 साला दौर में मुआविया बिन अबी सुफियान उसी तरह हुकूमत के ऊपर फाइज कायम दाइम इक़्तिदार के ऊपर बराजुमान रहा, इसलिए उसका माशरे के ऊपर बहुत गहरा असर था। इसी तरीके से मुगीरा बिन शुअबा के बसरा एक अहम इलाका है। इस इलाके की विलायत और गवर्नरी खलीफे दुव्वम ने मुगीरा बिन शुअबा को दे दी। मुगीरा बिन शुअबा के ऊपर एक तोहमत लगी उस दौर में। ये बहुत एक अहमियत की हामिल चीज़ है, जिसकी वजह से हमें इलाकों पे असरात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम इन सियासी असरात जो इलाकों पे पड़ते हैं और एक तवील अरसा उन इलाकों में किसी की हुक्मरानी आती है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम आते साथ उसके ऊपर फ़ौरन पुरअसर नहीं हो सकते। साल हर साल कोई उधर हुक्मरान रहा है, उसने तबलीगात की हैं, उसने वहाँ पे खिदमात अंजाम दी हैं, वहाँ पे लोगों को अपने साथ मिलाया है, उसके दीन को लोगों ने देखा है, वो दीन को उसने वहाँ पे अपने तौर पे जो समझा उसको फैलाया है, इसलिए उसके असरात हैं बाकायदा। मुगीरा बिन शुअबा वो जब यहाँ पर आया तो ज़ियाद बिन अबी ही का भाई अबू बकरा उसका नाम था, नुफ़ै बिन हारिस या उसके अपने बाकौल नुफ़ै बिन मसरूह कहा जाता था। अलबत्ता ये माँ की तरफ से ज़ियाद बिन अबी का भाई था। इसने देखा कि एक ख़ातून है जो उम्मे जमील का शौहर मर गया या सफ़र पे था, तो ये मुसलसल मुगीरा बिन शुअबा उसके घर आया जाया करता था। इन्हें उससे शक हुआ और उन्होंने कोई सुराख वग़ैरह किया या कोई इस तरह से मंज़र को देखा, और उसमें 4 गवाहियाँ पूरी की गईं, जिसमें एक शख्स ये ख़ुद ज़ियाद बिन अबी भी था, ख़ुद अबू बकरा यानी नुफ़ै बिन हारिस या मसरूह ये भी था, शबल एक नामी मौजूद था शख्स, और एक और शख्स, 4 बंदे थे। उन्होंने आके गवाही दी खलीफे दुव्वम के। वाक़े को मैं मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ ताकि हमें पता लगे ये बसरा क्या था। खलीफे दुव्वम का दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साल के बाद ही खलीफे दुव्वम का दौर शुरू हो जाता है। खलीफे दुव्वम ने इस जगह पे मुगीरा बिन शुअबा को वाली बना दिया। जब वाली बना दिया तो यहाँ पे अब एक वाक़या पेश आया और उसमें ज़िना की तोहमत लगी मुगीरा बिन शुअबा के ऊपर। उस तोहमत को साबित करने के लिए 4 गवाह चाहिए। 4 गवाह हो जाते तो ये साबित हो जाता इत्तहाम और उसे कोड़े पड़ते। लिहाजा मुगीरा बिन शुअबा को हाज़िर कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकरा नुफ़ै बिन मसरूह ने आके गवाही दी, फिर शबल ने गवाही दी, तीसरा बंदा आया। ज़ियाद बिन नबी उस वक्त मौजूद नहीं था, उसका इंतज़ार किया जाने लगा। वो आया, जैसे ही आया तो खलीफे दुव्वम ने उसकी तारीफ़ की कि ये तो वो शख्स आ रहा है
कि जो हमेशा हक़ का साथ देता है, पहले ही उसकी तारीफ़ें की। उसने आके कहा कि मैंने कोई एक बहुत कभी मंज़र देखा है, क्योंकि उन्होंने गवाही दी कि वो ख़ातून के उसमें, यानी ज़िना की तोहमत तब साबित होती है जब दुखूल साबित हो जाए कि चार बंदे दुखूल को, शर्मगाहों के मिलने को मुलाहिज़ा आँखों से कर लें। तीन ने तो कहा कि हमने देखा है। अब ज़ियाद बिन अबी जो था उसने आके कहा कि मैंने इंतहाई कभी मंज़र देखा है, यानी उनको एक हालत बरहनगी की हालत में देखा है और एक बुरी हालत में तो इन दोनों को मैंने पाया, मुगीरा बिन शुबा और इस खातून को, या वो भी जो भी खातून थी, लेकिन बहुत कभी मंज़र देखा है। लेकिन ये नहीं देखा कि शर्मगाहें आपस में मिली हुई थी। जब उसने कहा कि ये मैंने नहीं देखा, ये देखा कि कभी मंज़र था, बहुत बुरा मंज़र था, तो इसके ऊपर खलीफा दुव्वम जो हैं वो इंतहाई खुश हो गए और उन्होंने उन तीन के ऊपर क़ज़फ़ की हद जारी की और उल्टा कोड़े उन तीन को पड़े और कहा कि ज़िना साबित नहीं हुआ और मुग़ीरा बिन शुबा को छोड़ दिया गया। और इधर बाद में आने वाले शिया सुन्नी उलमा उन्होंने कलम उठाया और ये एतराज़ किया कि ठीक है, ज़िना की तोहमत जारी नहीं हुई, उसने मंज़र कबीह तो देखा था, आया उसके ऊपर फिर भी कोई तो हद जारी नहीं होती थी। और उधर फिर और भी मसाइल, इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल भी, इमाम भी उधर मौजूद थे और उन्होंने भी इशारा किया कि मुग़ीरा को हद जारी होनी चाहिए मुग़ीरा के ऊपर। बहरहाल वो हम अपनी जगह पे वाक़या तफसील से किताबों से, अहले सुन्नत के मोतबर और सही सनद ज़राए से इंशाअल्लाह ताला इस वाक़े को पढ़ेंगे तो तब इसका तज़िया तहलील करेंगे। खुलासा कलाम, मुग़ीरा को वहाँ से बसरा की विलायत से हटा दिया गया और अबू मूसा अशरी को वहाँ पर लाया गया और अबू मूसा अशरी वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर एक बाअसर शख्सियत रही। और अबू मूसा अशरी के बारे में हम साबिक़ा दुरूस में पढ़ चुके हैं कि मुकम्मल तौर पे अबू मूसा अशरी का रुझान जिस शख्सियत की तरफ था वो उम्मुल मोमिनीन और गुरोह उम्मुल मोमिनीन था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ उनका कभी भी रुझान नहीं रहा। इसी बसरा के अंदर जो मसाइल पैदा हुए उससे ज़ियाद बिन अबी उस जगह पर ही मुग़ीरा बिन शुबा का कातिब था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ज़ियाद बिन अबी का पहला ताल्लुक़ हुकूमती सतह पे किससे रहा? वो है मुग़ीरा से। फिर उसके बाद मुग़ीरा के बाद कौन आया? अबू मूसा अशरी। अबू मूसा अशरी भी कातिब उसका रहा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर जब जंग जमल से फ़ारिग़ हुए तो जंग जमल से फ़ारिग़ हो के बसरा की विलायत, बसरा की पहले विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन हुनैफ को दी थी। इंशाअल्लाह उनका भी अभी हम तज़किरा पढ़ेंगे आगे के दुरूस में। जनाब उस्मान बिन हुनैफ बहुत बुज़ुर्ग सहाबिया रसूल हैं। इनको उम्मुल मोमिनीन ने गिरफ़्तार करके खूब पहले तो कत्ल का हुक्म जारी किया कि कत्ल कर दो इसे। फिर लोगों ने आगे कहा ये तो बुज़ुर्ग सहाबी रसूल हैं, तो कहा कि ठीक है इसे बस कत्ल ना करो, जो बकिया करना करो। तो इस तरह ज़दोकोब उन्हें किया गया, दाढ़ी उनकी सारी उनकी उतार के और सख्त तकलीफ़ और तशद्दुद की सूरत में उनके बाल नोच लिए गए, जिससे वो उनका लहूलुहान चेहरा हो गया और पकड़ के फिर बाहर बसरा से उन्हें निकाल दिया। इसलिए जब ये वाक़या हो गया तो फिर जंग हुई, जंग जमल में फ़तह याब हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम और उस फ़तह के बाद जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को वहाँ का गवर्नर और वाली बनाया बसरा का, और उन्हें वाली बना के फिर सिफ़ीन के लिए निकल गए। ज़्यादा वो ठहरे भी नहीं और फ़ौरन सिफ़ीन का, क्योंकि असल मरकज़ इमाम के ख़िलाफ़ सारी की सारी साजिशों का मरकज़ और जितने भी हुक्मरान थे कि जो करप्शन में मुलव्विस थे और इमाम अलैहिस्सलाम उनका मुहासबा करना चाहते थे, उनके लिए असल पुष्टपना यही शाम की जगह थी, मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान। और अभी इंशाअल्लाह ताला ये भी आगे के दुरूस में चीज़ आएगी कि वो फ़रार करके सारे के सारे शाम जाते थे और मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान के पास वो जाके पनाह लेते थे। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग जमल से फ़ौरन निकले सिफ़ीन की तरफ। जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को वाली बनाया तो उस वक्त बसरा के करीब के इलाके, अभी भी आप खुज़िस्तान में जाएं तो वहाँ पे अहवाज़ से इंतहाई करीब है बसरा, यानी चंद सौ किलोमीटर हैं। इसलिए उस दौर में जो बसरा को आप ये कह लें कि एक किस्म का सूबा था और इस सूबे के इर्द गिर्द के नवाही इलाके बसरा ही की विलायत के मातहत आते थे। लिहाजा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कातिब रख लिया ज़ियाद बिन अबी को और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम से सिफारिश की, जैसा कि तारीख़ तबरी में ये वारिद भी हुआ है, और बड़ी जहानत और फतानत के क़िस्से सुनाए और उसकी साबिक़ा जो ख़ितमात भी हैं उसको भी बयान किया और किताबत के हवाले से उसकी जो सलाहियत है गैर मामूली उसे भी ज़ाहिर किया।
तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के आमिल के तौर पे उसे कबूल कर लिया। यानी ज़ियाद बिन अबी किसके मातहत रहेगा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मातहत रहेगा। और इस तरह से फिर उसको किरमान, अहवाज़ और फ़ारिस, इन 3 इलाकों के इसके मातहत ले आए। ये जो ज़ैली इलाके बसरा के करीब बनते हैं, यानी मौजूदा दौर में अहवाज़ है और अहवाज़ के नवाही इलाके हैं, उनमें फ़ारिस है और किरमान है। अभी भी आप अगर सफ़र करें खुज़िस्तान की तरफ तो फ़ारिस पूरी एक नस्ल है फ़ारस, उन लोगों के इलाके शुरू हो जाते हैं। अभी तो वो मुशख़्ख़स हैं और कौमें भी मुशख़्ख़स हैं, तो वो फिर बड़े बड़े शहर से इंसान गुज़रता है और इस तरीके से फिर आगे अहवाज़ का इलाका आ जाता है। बाल्फाज़ दीगर हम अभी ये कह सकते हैं जो इस वक्त खुज़िस्तान का सूबा है उसमें अहवाज़ और उसके अतराफ़ के जो इलाके हैं ये ज़ियाद बिन अबी के मातहत आ गए। ज़ियाद बिन अबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास के वास्ते से इमाम अली अलैहिस्सलाम का आमिल शुमार होता था, बराह रास्त आमिल शुमार नहीं होता था। लिहाजा अब्दुल्ला इब्न अब्बास की ज़िम्मेदारी थी कि वो इसे कंट्रोल करें, इस पर नज़ारत रखें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हर हुक्मरान के पीछे जासूसों का एक जाल बिछाया हुआ था और वो एक एक शय की ख़बर इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया करते थे। इसलिए ज़ियाद बिन नबी जब आया, किरमान, फ़ारिस और अहवाज़ के ऊपर इसे विलायत और गवर्नरी मिली अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ज़ैल में ही, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसका मुहासबा तर्क नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जो अहम नुक्ता है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो ये है कि सवाल यहाँ पे एक उभरता है, ज़ियाद बिन अबी को हुकूमती और इदारी असर व रसूख किसने दिया? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो मसलन बड़ी पोस्टों पे 21वें ग्रेड में पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, आया वो माशरे में कोई असर रखता है या नहीं रखता? माशरे में एक असर रखता है, उसकी इज़्ज़त भी है, उसकी एक नौ शोहरत भी है, उसके फिर ताल्लुकात हुक्मरानों से होंगे या नहीं होंगे? जो बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स हम कहते हैं, उनके ताल्लुकात भी वहाँ पे होंगे। इसी तरह सवाल ये पैदा होता है, ज़ियाद बिन अबी जैसी शख्सियत को किसने आके हुकूमती अम्माल में दाखिल किया जहाँ पे अदालत के तकाज़ों के तहत बंदों को पोस्टें दी जाती हैं? तो हमें वो शख्सियत नज़र आएंगी खलीफा दुव्वम। उनके दौर में मुगीरा बिन शोबा के वास्ते से, खलीफा दुव्वम ज़ाती तौर पर पहले भी जानते थे ज़ियाद बिन अबी को, लेकिन उसको हुकूमती सतह पे मजबूत इदारों में करने वाली शख्सियत मुगीरा बिन शोबा हैं। उसके बाद उसके हुकूमती इदारों में मज़ीद क़ुव्वत देने वाली शख्सियत अबू मूसा अशरी हैं। और ला महला, क्योंकि फ़ौरन मुतबादिल तो आपको माशरों में नहीं मिलता कि आप किसी को भी कातिब के तौर पर उठा के ले आते, लिहाजा अब्दुल्ला इब्न अब्बास को वहाँ पे उसकी सलाहियतों को देख के रखना पड़ा, अब कंट्रोल करना है उसे। और वहाँ पे वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास उससे मुतासिर हो कि उन्होंने बहुत इसरार और दबाव डाला इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, जिसकी वजह से किरमान, अहवाज़ और फ़ारिस के विलायत इमाम ने उनसे दी, लेकिन निगाहों में रखा। अब जब निगाहों में रखा तो बाज़ ऐसे वाक़यात हुए, इमाम के नहज बलागा में 4 जगहों पर ज़ियाद बिन अबी का तस्करा है, 3 मकतूबात लिखे हैं और एक तवील कलाम हुआ है। उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया, वो हिकमत किसार में आया है। आए हम पहला हिस्सा पढ़ते हैं और ये है मकतूब नंबर 20। मकतूब नंबर 20 में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वाक़या इस तरह से हुआ कि इसके बारे में ख़बर मिली कि इसने बाज़ जगहों पर ख़यानत की है, ख़यानत और करप्शन के वाक़यात मिले हैं। ये जो ख़यानत के वाक़यात मिले तो इसके ऊपर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको फिर एक धमकी आमेज़ जो है वो ख़त लिखा। इसका तज़किरा बाज़ किताबों में आया है, ख़ुसूसन शरह इब्न हदीद ने इसे बहुत तफसील के साथ बयान किया है। हम इसको जिस हिस्से से पढ़ रहे हैं वो मिनहाजुल बराआ है, शरह नहजुल बलागा। ये हबीबुल्लाह हाशमी खोई रहमतुल्लाह अलैह की शरह है और मारूफ़ शरह है। अभी हम शरह से इस्तिफ़ादा बाद में करेंगे, पहले हम कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इस ज़िम्न में देख लें। मुख्तसर कलाम है लेकिन उसके ऊपर तवज्जो करें। इमाम फरमाते हैं, अब ये ज़ियाद बिन अबी को ख़त लिखा है और उसे पहुँचा भी ये ख़त। इमाम फरमाते हैं कि व इन्नी उक़सिमु बिल्लाहि क़समन सादिक़न, कि मैं अल्लाह की सच्ची कसम खा के तुम्हें कहता हूँ। अल्लाह की सच्ची कसम यानी सख्त तरीन अल्फाज में बोल रहे हैं, अल्लाह की सच्ची कसम खा के तुम्हें ये मैं कहता हूँ, ला इन बलगानी, अगर ये ख़बर मुझ तक पहुँची,
अन्नका खुन्त मिन फ़ैइल मुस्लिमीन शैआ सगीरन औ कबीरन, कि तुमने मुसलमानों के माल फ़ै में छोटी हो या बड़ी हो ख़यानत की है, छोटी ख़यानत हो या बड़ी ख़यानत हो, अगर तुमने ख़यानत की है, ला अशुद्दन्ना अलैका शिद्दतन, तो ऐसी मार मैं तुम्हें मारूंगा और इस तरह से शदीद तुम्हारी पर मैं होऊंगा, तदउका कलीलल वफ़र, कि वो मार तुझको इस तरह का बना देगी कि तू फ़कीर होके पड़ा रहेगा। वफ़र कहते हैं अमवाल का वाफ़र मक़दार में होना, उर्दू में ये लफ्ज़ वाफ़र इस्तेमाल भी होता है, वफ़र इसी से है, वसी पैमाने पे नेमात का होना। कलीलल वफ़र, कि तेरे पास कोई माल ही नहीं बाकी बचेगा। सकील ज़हर, बोझल पीठ वाला तू हो जाएगा, यानी तू इज़्ज़त के साथ माशरे में नहीं चल सकेगा, किनाया है ये। ज़ईल अम्र, और तेरी जो हालत होगी वो बहुत बुरी होगी, ज़िल्लतों में तू पड़ जाएगा। वस्सलाम। अभी हम इधर लफ्ज़ों को देखें, तीन चीज़ें इमाम ने कही हैं कि मैं तुझे ऐसी बुरे तरीके से मारूंगा कि तीन सिफ़ात बयान की। पहली सिफ़त है कलीलल वफ़र, दूसरी सिफ़त है सकील ज़हर, और तीसरी है ज़ईल अम्र। ये देखें कि क्या जुर्म है ज़ियाद बिन नबी का, अभी उसके शजर नसब से इमाम ने बात नहीं की। यानी आज इमाम अली अलैहिस्सलाम का वाली हम में से कोई बन जाए और उसने ख़यानत, करप्शन, छोटी सी करप्शन की हो, इमाम का बर्ताव ऐसा ही होगा। इस वक्त तो हम अपने मुल्क में देखते हैं या दुनिया भर में हमें दिखाई देता है, हुकूमतें तो हुकूमतें, दीनी इदारों में करप्शन के बहुत बड़े बड़े वाक़यात मौजूद हैं। ये करप्शन, इमाम अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला कभी भी करप्ट नहीं हो सकता, ख़ाइन नहीं हो सकता कभी भी। और अगर ख़यानत उसकी ज़ाहिर हो जाए तो इमाम अलैहिस्सलाम इसी तरह उस पर बरस पड़ेंगे जैसे ज़ियाद बिन अबी के ऊपर पड़े हैं। वो जितने भी कसीदे पढ़ने वाला क्यों ना हो, वो जितना इमाम का चाहने वाला क्यों ना हो, जितनी उनकी मदह सताइश करने वाला क्यों ना हो, जितना अपने आप को इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत से जोड़ने वाला क्यों ना हो, ये तीन सिफ़ात उसे शामिल हो जाएंगी। ला अशुद्दन्ना अलैका शिद्दतन, कि तुझे ऐसी सख्त तरीन मार मारूंगा, तदउका कलीलल वफ़र, वो मार तुझे क्या बना देगी, कलीलल वफ़र। कलीलल वफ़र के हवाले से बयान करते हैं कि इसके लुग़त में जो मानी बयान किए गए हैं, वफ़र बिलफ़त्ह फ़स्सुकून अलमाल अलकसीर अलवासिअ, कसीर माल को कहते हैं वफ़र, और यानी तुम्हारे पास कोई भी माल नहीं रहेगा, फ़कीर हो जाओगे। अच्छा, इसके बाद अगला लफ्ज़ है सकील ज़हर। ज़हर कहते हैं खिलाफ अल बतन, यानी पेट के जो पीछे जगह है उसे ज़हर कहते हैं, यानी पीठ। ज़ईल का मतलब जो वारिद हुआ है वो वारिद हुआ है कि एक चीज़ का इंसान का ले लेना या ज़िल्लतों में इंसान का पड़ जाना। ये दोनों हमारे पास किनाए की सूरत में हैं, जिससे मुराद यह है कि बोझल पीठ वाला हो जाना, यानी वो गर्दन उठा के नहीं चल सकता। असल में जब इंसान को खूब कोड़े पड़े हों पीछे तो वो ज़ख्म उसके फ़ौरन सही नहीं होते, एक मुद्दत उसे लगती है। और ज़ईल अल अम्र यानी उसकी इज़्ज़त चली जाती है। बुनियादी वजह इसकी ये है कि ज़ियाद बिन अबी हुकूमती सतह पे बड़े उमूर और बड़े मनसब पे होने की वजह से, कातिब के मनसब पे होने की वजह से लोगों में बहुत इज़्ज़तदार था। अब जब इज़्ज़तदार था और शोहरत भी उसकी मौजूद थी और वाली भी बना दिया गया, तो यहाँ से ज़ईल अल अम्र समझ आ जाता है इसका क्या मतलब है। ज़ईल अल अम्र यानी तुम हकारत से लोगों की निगाह में ज़िल्लतों में पड़ जाओगे, यानी तुम फ़ौरन नीचे उतर, मनसब से, विलायत और कताबत के मनसब से जब उतरोगे तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। तुम्हारी अभी कदर हो रही है इस मनसब की वजह से। नंबर 2, सकील ज़हर से क्या मुराद है कि जिसके ऊपर हद जारी हो उसकी इज़्ज़त, कोई मकाम बाकी रहता है माशरे में, कोई हद और मकाम बाकी नहीं रहता। लोग तुम्हें अभी नेक और पाकीज़ा समझ रहे हैं, तुम्हें लोग ताने देंगे, तुम्हारी नस्लों के बाद में ताने मिलते रहेंगे। और इससे पहले कलील अल वफ़र कि जब विलायत चली गई उसकी, यानी गवर्नरी भी चली गई, ओहदा और वो जो उसकी नौकरी थी, नौकरी भी चली गई और मनसब भी चला गया, तो फिर माल कहाँ से आएगा उसके पास, लिहाजा वो फ़कीर होकर रह जाएगा। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम के इमाम ने ये बयान किया है। हबीबुल्लाह खोई उन्होंने तारीख़ याक़ूबी से ये बात नकल की है। तारीख़ याक़ूबी में ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़ियाद को ख़त लिखा जबकि वो फ़ारिस का आमिल था, और यही ख़त
एक और कलिमात के साथ भी आया है, वो कलिमात भी हम इसके ज़ैल में पढ़ लेते हैं। वह फरमाते हैं अम्मा बाद फ़इन्न रसूली अखबरानी, मेरे बंदे ने मुझे ख़बर दी है बेअजबिन, कि जो बहुत ताजुबावर ख़बर है। ज़ामा अन्नका क़ुल्त लहू फ़ीमा बैनका व बैनहू इन्नल अकराद हाजत बिक फ़कसरत अलैका कसीरन मिनल खिराज व क़ुल्त लहू ला तअलम बिज़ालिका अमीरुल मोमिनीन। या ज़ियाद, आगे वो देखें, यानी ये मसाइल खिराज के हवाले से थे। उसने खिराज को अपने तरफ समेटा, लोगों ने कोई शोर भी मचाया, तो उसने कहा कि तुम लोगों को क्या पता कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ये बातें पता भी हैं या नहीं पता। तो इमाम को ये सारी बातें पहुंचती थी अपने जासूसों के ज़रिए से। तो तब इमाम ने फिर फरमाया उक़सिमु बिल्लाहि, कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, इन्नका लकाज़िबुन, तुम झूठे हो। बोला इन लम तबअस बिखराजिका, अगर तुमने ये इस खिराज को मेरे पास लौटा के वापस ना भेजा, लअशुद्दन्न अलैका शिद्दतन, तो मैं तुझे ऐसी सख्त मार मारूंगा, तदअुका कलील वल वफ़र, जो तुझे फ़कीर और गरीब करके रख देगी, सकील ज़हर, और तेरी सारी की सारी इज़्ज़तों को हद जारी जब होगी तो इज़्ज़तें चली जाएंगी। इल्ला अन तकून लिमा कसरत मिनल खिराज मुहतमिलन इंतहा। और ये इस तरह से ये बात खबर ख़त्म हो जाती है, यानी वही खुतबा माना के एतबार से मौजूद है। ये मकतूब नंबर 20 था। मकतूब नंबर 21 भी इसी के हवाले से है। मकतूब नंबर 21 में जो बयान फरमाते हैं वो मैं तेज़ी से पढ़ देता हूँ, क्योंकि हम मकतूब नंबर 44 के ज़ैल में मज़ीद तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला वारिद होंगे, जिससे हमें पता लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के मियारात क्या हैं। आया ज़ियाद बिन अबी से ये मामला इसलिए कर रहे हैं कि सुमैया जो कि एक ज़ानिया थी उसका बेटा है, इस वजह से मामला नहीं है इमाम का, ये उसे तो विलायत दे दी इमाम अलैहिस्सलाम ने, अगरचे क्योंकि उस वक्त वो ज़ानी के तौर पे मारूफ नहीं था कि ये वलदुज़्ज़िना है, इस तरफ तवज्जो रहनी चाहिए। ये शख्स कहलाता था अपने सारे दौर में ज़ियाद बिन अबीद के नाम से या उबैद के नाम से। इसका बाप जो था, क्योंकि सुमैया वो हारिस की कनीज़ थी, तो हारिस ने अपनी कनीज़ की शादी उबैद से की थी। तो ये उबैद वो भी ख़ुद ग़ुलाम था, तो उससे फिर ज़ियाद हुआ और बाद में फिर ये आज़ाद हो गए। ज़ियाद बिन अबी और उसका बाप मसा उबैद ये कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मुलाकात के लिए नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ये ताइफ से निकले। एक जगह पे इंशाल्लाह ये हम मकतूब नंबर 44 में अगले दर्स में हम तफसील से ये वाक़या पढ़ेंगे। वहाँ पे इसे ख़िताब का मौका मिला। वहाँ पे खलीफा दुव्वम हज़रत उमर भी मौजूद थे, अमर इब्न आस भी मौजूद था और अबू सुफियान भी मौजूद था। ये 3 शख्सियात मौजूद थे। तो वहाँ पे इसकी खिताबत से बहुत मुतासिर हुए और वहाँ पे अमर आस ने कहा कि ये शख्स बहुत बासलाहियत है, इसको किसी तरह अपने साथ हमें जोड़ना चाहिए। तो वहाँ पे अबू सुफियान ने शेर भी पढ़े और कान में कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कौन है। तो उसने कहा कौन है? अमर आस ने कहा। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये मुझसे ही ताल्लुक़ रखता है, ये मेरा बेटा है। तो कहा ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं कहते? तो कहा कि मैं उस शख्स से डरता हूँ। हज़रत उमर की तरफ इशारा करके कहा कि मैं इससे डरता हूँ कि कहीं ये मेरे ऊपर कोई हद ही ना जारी कर दे। इसलिए वो वहाँ पे उसने फिर खामोशी इख्तियार की और फिर आगे इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद वाक़यात भी पढ़ेंगे। तो इसलिए ज़ियाद बिन उबैद ही रहा। इसके जब इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद माविया ने अपना भाई बना लिया और दावा किया और इसे खींच के अपनी विलायत में ले आया। और उसके बाद ज़ियाद बिन अबी वो शख्स बना कि जिसने चुन चुन के इमाम अली अलैहिस्सलाम के हकीकी शियों की ख़बर दी माविया को, और फिर माविया ने इसी के ज़रिए से उन सब को फांसी चढ़ाया। बसरा में एक एक बंदा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का करीबी साथी था उसको उन्होंने पकड़ के कत्ल की और फांसी चढ़ाया, जिनमें मारूफ़ तरीन वाक़या हुजर इब्न अदी और उनके 7 साथी और दोस्त हैं, असहाब हैं, कि उन सब को फांसी पे चढ़ा दिया गया या बुरे तरीके से कत्ल किया गया। कि इंशाअल्लाह वो वाक़या हम ज़ियाद बिन अबी के ज़ैल में मुख्तसर तौर पे छेड़ेंगे। लिहाजा आपने देखा कि ये ज़ियाद बिन अबी इसके इन बातों की वजह से या इसके बैकग्राउंड की वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। ज़ियाद बिन अबी जब तक उसने अपने वलदुज़्ज़िना होने का इतराफ़ नहीं किया, और माशरे में भी आम है कि ये ज़ियाद बिन उबैद है, वलदुज़्ज़िना नहीं है, हलाल ज़ादा है, तो उसको इमाम ने विलायत दी उस जगह की, उसे इज़्ज़त दी, उसे एहतराम का सलूक किया।
फिर उसने जो पहली ख़यानत की और उसकी ख़बर पहुंची, उसने वापस कर दिया खिराज। वापस ना किया होता तो पकड़ लेते जाके इमाम अली अलैहिस्सलाम। उसने वापस किया, वो समझ भी गया इमाम की बातों से। इमाम ने जो ख़त लिखा उसका असर हुआ और उसने वो खिराज वापस लिया और संभल गया। उसके बाद ये दूसरा मकतूब लिखा कि ये दूसरा मकतूब मैं तेज़ी से आपके सामने पढ़ देता हूँ। मकतूब नंबर 21 है कि इसकी मैं सिर्फ आपकी खिदमत में तर्जमा पढ़ता हूँ, क्योंकि अरबी पढ़ी तो मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी। मुफ्ती जाफ़र हुसैन का तर्जमा आपकी खिदमत में पढ़ा जा रहा है। अगरचे हक़ ये बनता है कि इस मकतूब को भी हम लुग़त के तरीके से हल करें और इसके मानी को हम मुलाहिज़ा करें, क्योंकि पहले मकतूब में असल नुक्ता ये है कि मुसलमानों के माल से जो भी ख़यानत करेगा वो इस सज़ा का मुस्तहिक़ है, जो ज़ियाद बिन नबी के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम कलिमात फरमा रहे हैं। ये नुक्ता हमारे अभी लेने का मतलब नुक्ता है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, चाहे इमाम के कसीदे पढ़ता हो या कसीदे ना पढ़ता हो, उसकी सज़ा यही है, ला शुद्दन अलैका शिद्दतन, कि तुझे मैं एक ऐसी मार मारूँगा कि जो तुझे कलील अल वफ़्र सक़ील अल ज़हर दईल अल अम्र ये काम करके रख देगी। फिर दूसरी चीज़, क्योंकि इमाम एक बंदे को बार बार समझाते, उसे हिदायत करते, उसे मुनज़्ज़म करते, फ़ौरन ये नहीं है जाके गर्दन उतार दी, ऐसा नहीं है कि पकड़ के उसके हाथ पकड़ के काट दिए फ़ौरन, नहीं, उसको वहाँ पे मोहलत देते कि वो संभल जाए, उसको माफ़ी की फ़ुर्सत देते, अमवाल वापस उससे कराते। आए अब हम देखें, इमाम अलैहिस्सलाम इस मकतूब में ज़ियाद बिन नबी को कहते हैं मियाना रवी इख्तियार करो, यानी इसराफ़ ना करो। इसराफ़ कहते हैं हदूद पामाल करना। अगरचे दूसरे पहले मकतूब में भी बाज़ अल्फाज रह गए, फ़ै अल मुस्लिमीन, फ़ै गनीमत के मुकाबले में है। अभी उसकी तशरीह की गुंजाइश हमारे पास मौजूद नहीं है, मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस तरह उसमें भी चंद कलिमात थे, लेकिन हम उसके ऊपर अभी इतना ही इक्तफ़ा करते हैं। यहाँ पे आप देखें, फ़दाइल इसराफ़ मुक़तसिदन, मियाना रवी इख्तियार करते हुए इसराफ़ से बाज आ जाओ। मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने तर्जमा किया फ़जूल ख़र्ची। कुरान करीम में ये दोनों लफ्ज़ वारिद हुए हैं, तब्ज़ीर है और इसराफ़ है। अगर हम कुरान के कलिमात के ऊपर तहकीक करें तो ये बात हमारे सामने आती है। इसराफ़ कहते हैं हराम उमूर में पैसा खर्च करना, तब्ज़ीर कहते हैं फ़जूल ख़र्ची। इधर इसराफ़ का तस्करा है, यानी वो हराम हद तक चला जाता था, हदूद इलाहिया के दायरे से बाहर आके वो माल से बर्ताव करता था और माल को या लेता था या ख़र्च करता था। लिहाजा इधर तर्जमा इसराफ़ ही किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। फरमाते हैं कि मियाना रवी इख्तियार करते हुए इसराफ़ से बाज आ जाओ। वज़कुर फ़िल यौम गदन, आज के दिन कल का को याद रखो, भूल ना जाओ कल के दिन को, कल को याद रखो। और ज़रूरत भर का, जितनी मिक़दार तुम्हारी ज़रूरत है उतनी ख़र्च करो। हुकूमती मामलात में भी इससे बढ़कर ख़र्च ना करो। मतलब हमारे पास किचन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, अब आ गई हैं तो ठीक है यार, जिस तरह मर्ज़ी ख़र्च करो, तेल भी बहा रहे हैं, गोश्त भी उड़ा रहे हैं, चीज़ें भी ज़ाया हो रही हैं। कहते हैं ये काम दुरुस्त काम नहीं है। तुम्हारे बैतुल माल में अगर चीज़ें आ गई हैं, तुम्हारे पास अमवाल इकट्ठे हो गए हैं, तो उसके लिए तुम मोहताजी के दिन के लिए यानी तदबीर उसकी करो। ज़रूरत की मिक़दार का ले लो, बकिया महफूज रखो। उसमें भूखे प्यासों, बेवाओं, यतीमों का हक़ है, मुसलमानों का हक़ है। तरक्याती काम जो आपने माशरे और रियासत के अंदर करने हैं, उसका पैसा यहाँ पर ही तो मौजूद है। लिहाजा ज़रूरत का उठाओ, बकिया छोड़ दो। फिर आगे फरमाते हैं, क्या तुम ये आस लगाए बैठे हो कि अल्लाह तुम्हें आजिज़ी और इनकसारी करने वालों का अजर देगा? तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह के नज़दीक मुतवाज़े हो, हालांकि तुम उसके नज़दीक मुतकब्बिरीन में से हो। यहाँ पे तकब्बुर का यह मतलब नहीं है कि कोई लोगों के सामने यूँ अकड़ जाए, गर्दन अकड़ा के बातें करे। ये वही मुतकब्बिर है जो कुरान ने मुतकब्बिरीन का माना बयान किया, यानी हुज्जत इलाही की इताअत ना करना और अल्लाह की हुदूद को पामाल करना, तालीमात इलाहिया के सामने अकड़ जाना, हुज्जत इलाही की इताअत के सामने अकड़ जाना कि तुम अल्लाह के नज़दीक मुतकब्बिरीन में से हो, तुम समझते हो कि तुम मुतवाज़िईन में से हो। फिर आगे कहते हैं, तुम ये तमा रखते हो कि तुम्हें नेकियां अंजाम देने वालों का और खैरात करने वालों का सवाब दिया जाए, हालांकि तुम इशरत समानियों में लौट रहे हो। तुम तो इशरत समानियों में और अपनी शहवात की दुनिया में गुम हो, अयाशी में लगे हुए हो और ये समझते हो कि तुम्हें अजर दिया जाए। बेकसों और बेवाओं को तुमने महरूम उनके हक़ से रखा हुआ है। इंसान अपने ही किए की जज़ा पाता है, जो आगे भेज चुका है वही बढ़कर वो पाएगा। वस्सलाम। इधर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको
दीन के एतबार से मुनज़्ज़म, नफ्स के अंदर मुनज़्ज़म होने की दावत दी, लोगों के हुकूक का ख़याल उसे दिलाया, अल्लाह ताला का खौफ दिलाया, क़यामत का खौफ दिलाया। लेकिन ये वो शख्स था जो संभलने वाला शख्स नहीं था। अपनी हद तक वो आ गया, यानी वो ख़यानत नहीं कर सकता था इमाम के सामने, वो लोगों के साथ जुल्म सितम का बर्ताव लोगों के सामने नहीं कर सकता था। बाज़ उसने जुल्म सितम के बर्ताव किए, उसका जुबरान इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर उससे कराया। तो इंशाल्लाह अगले दर्स में हम मकतूब नंबर 44 पढ़ेंगे। ये कदर तवील मकतूब है और इसमें माविया ने जो हरकत की, जिसके ऊपर तमाम मुसलमानों ने, उस दौर के सहाबा और ताबईन ने भी एतराज़ उठाया, और आज भी अहले सुन्नत ही क्यों ना हों, वो भी जब माविया के हयात ज़िंदगानी को पढ़ते हैं, ज़िंदगानी और हयात को पढ़ते हैं, तो वह इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ करते हैं, और वो यही है कि जो वलदुज़्ज़िना हो उसका नसब उससे नहीं चलता। लिल आहिर अल हजर अल वलदो लिल फ़िराश, बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पे पैदा हुआ है। लिल आहिर, ज़ानी के लिए क्या है? अल हजर, पत्थर ही पत्थर हैं फ़कत। तो इसने तमाम शरीयत के ज़ाबितों को तोड़ते हुए ज़ियाद को अपनी तरफ मंसूब किया और कहा कि ये अबू सुफियान का बेटा है। मकतूब नंबर 44 इसी से मरबूत है, और जो साजिश माविया करना चाह रहा था, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले ही उसे बता दिया ख़त लिख के, देखो वो ये साजिश करना चाह रहा है, तुम्हें फिसलाना चाहता है, और तुम तवज्जो रखो, अगर तुमने तवज्जो ना रखी तो तुम उसकी बातों में फिसल के उसके पास चले जाओगे, क्योंकि ये उस शैतान की मानिंद है जो दाएं बाएं आगे पीछे से आता है। और कुरान करीम की आयत से इस्तदलाल इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया। इसके ज़ैल में इंशाअल्लाह ताला हम बकिया हिस्सा ज़ियाद बिन नबी का पढ़ेंगे, और यहाँ से हमारी एक और नौ की बहस शुरू होती है। सिर्फ़ उसका इशारा किया जाए, लेकिन उसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। इमाम ने जब हुक्मरानों का मुहासबा किया तो ये हुक्मरान 3 हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं। एक वो हुक्मरान हैं जिन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माज़ूल कर दिया, दूसरे वो हुक्मरान हैं जिन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तंबीह की और फुर्सत दी। ये जिन्हें तंबीह दी और फुर्सत दी, इनमें से बाज़ थे जो भाग के माविया इब्न अबी सुफियान के साथ मिल गए, और बाज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास ही रहे। ज़ियाद बिन नबी और अशद बिन कैस, ये दो ऐसे बंदे हैं जिनको तंबीह की और इमाम के पास ही रहे, भागने का मौका इन्हें मुयस्सर नहीं आया, या इन्होंने आक़िबत नहीं समझी, अपने नतीजे से डर गए। लेकिन बाज़ ऐसे वाली हज़रात हम पढ़ेंगे, जैसा कि ये मिसक़ला बिन हुबैरा है, कि ये फ़रार करके इमाम के सारा माल समेटा, माविया के पास पहुंच गया, और फिर इमाम ने ख़त लिखा कि मुझे तुम हाथ मेरे चढ़ गए तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी सज़ा तुम्हें दूंगा कि जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी, कि वो मकतूब भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब इस वाली का तज़किरा आएगा। और बाद में वो हाथ चढ़ गए इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद के अय्याम में। तो बहरहाल मसक़ला बिन हुबैरा, उसके ऊपर फिर इमाम ने हद जारी की और उसका हाथ काटा। ये दूसरी किस्म के हैं। बस पहली किस्म के हैं कि जिनको माज़ूल किया, दूसरी किस्म के हैं जिन्हें तंबीह की, लेकिन तंबीह करने वाले 2 हिस्सों में तकसीम आमिल हो जाते हैं गवर्नर। एक वो जो इमाम के पास रहे और संभल गए, और इमाम के उस शदीद अदालत के ज़ैल में हुकूमत उन्होंने आगे चलाई, और बाज़ हैं जो फ़रार करके माविया इब्न अबी सुफियान के पास चले गए, क्योंकि वो दहशतगर्दों की एक जायगाह थी, पुष्ट पनाह थी। इस्लाम के सब दहशतगर्द उधर ही जाके पनाह लेते थे उस दौर में। और तीसरे वो वाली हज़रात हैं जिनकी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मदह सिताइश की, जिनमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद इब्न अबी बकर का है, मालिक अश्तर हैं, सलमा मखज़ूमी हैं, नुमान बिन अजलान हैं, कि इंशाअल्लाह ताला उसका तज़किरा हम अपने मौके पे मकतूबात और खुतबात के ज़ैल में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।